में करना पड़ा, ये सच्चाई आपके इल्म में लाना बहुत जरूरी है। हमने अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान करना कौमी फर्ज जाना, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आगे हाथ फैलाए थे। उससे $3 अरब का कर्ज मांगा था, जिसको देने की एवज में शर्त यही थी कि तेल और गैस के दाम बढ़ाए जाएं। लेकिन सरकार का यह फैसला पाकिस्तानी जनता को रास नहीं आ रहा। इन्होंने इकट्ठा 30 रुपए का इजाफा कर दिया। वहाँ पे पेट्रोल बम का अजाब है। पाम पहले गुर्बत पे पिसी हुई है, इन्होंने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। 30 रुपए इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, बहुत जुल्म की बात है। हमें मजीद पीसा जाए महंगाई की चक्की के अंदर। कर देते साइकिल निकाल लेते हैं। फिर एक महीने में तकरीबन 30 रुपए महंगा हर कोई बर्दाश्त थोड़ी कर सकेगा यार। ये पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। इन्होंने तो आवाम का खून चूस लिया है मेरे भाई। इस पिसी हुई आवाम के लिए एक और बम है। जितने बोझ हम गरीबों के ऊपर पड़ता है, तो इनके जो पेट्रोल है सब कुछ फ्री होता है। इन्हें तो कुछ पता नहीं है पेट्रोल 30 रुपए महंगा हो या 100 रुपए महंगा हो। पाकिस्तान के करीब 34% आबादी की आय प्रतिदिन करीब 240 रुपए है, यानी कि इस महंगाई में जरूरत का सामान कई लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। पाकिस्तान कर्ज में हलक तक डूबा हुआ है। पिछले 10 महीने में ही पाकिस्तान ने अलग अलग सोर्सेज से करीब $13 अरब का कर्ज लिया हुआ है। पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। सऊदी अरब का पाकिस्तान पर 15 अरब 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। चीन ने पाकिस्तान को 11 अरब 88 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 4 अरब 97 करोड़ का कर्ज दिया हुआ है। पाकिस्तान पर यूके का 1 अरब 24 करोड़ रुपए का कर्ज है। जर्मनी का भी पाकिस्तान पर 1 अरब रुपए का कर्ज है। यानी कि कर्ज लेकर सरकार चला रही पाकिस्तान की सरकार अब इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है, और जिन देशों ने भी उसे कर्ज दिया है वो अब तौबा कर चुके हैं। नया कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान का श्रीलंका होना तय है। अभी रिसेंटली श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए वो क्यों तो हुआ है? एक ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। देखें ये कभी 1 साल या 6 महीने की गेम नहीं होती, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ इसका पूरा ताल्लुक है। और इसमें हमारी लर्निंग भी है, क्योंकि अगर आप श्रीलंका की स्टोरी सुनेंगे ना तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज अफसोस के साथ कुछ पाकिस्तान से भी सिमिलर है। जैसे श्रीलंका भी डेट ट्रैप में आ गया था। श्रीलंका भी बढ़ते विदेशी कर्ज और खत्म होते विदेशी मुद्रा भंडार के जाल में फंस गया। इस वजह से महंगाई बढ़ती चली गई और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। पाकिस्तान भी इसी राह पर है। 2017-18 वित्त वर्ष में पाकिस्तान की महंगाई दर 5.2% थी। 2018-19 के पहले 9 महीनों में महंगाई दर 7% थी। 2019-2020 में महंगाई दर 10.74% हो गई। 2020-21 में महंगाई दर 9% पहुंची, लेकिन 2021-22 के पहले 9 महीनों में महंगाई दर बढ़कर 12.7% पहुंच चुकी है। ये वो संकेत हैं जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति में सुधार की उम्मीद कम और बिगड़ने की स्थिति ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। IMF से कर्ज मिलने की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों को महंगा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान सरकार को मालूम था कि पेट्रोलियम की कीमतें भी जनता की जेब से पैसा निकालकर सरकार के खजाने में भर सकती हैं, और ऐसा करके उन्हें विदेशी कर्ज भी मिल सकता है। इसीलिए पाकिस्तान जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल वहां पर खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 रुपए बढ़ा दी गई हैं। जहां फिलहाल पेट्रोल 180 रुपए प्रति लीटर, डीजल 174 रुपए प्रति लीटर, केरोसिन 156 रुपए प्रति लीटर, लाइट डीजल 148 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। पेट्रोल डीजल के दामों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि 30 रुपए की बढ़ोतरी झेलकर हालात सुधर जाएंगे तो ये उनकी नासमझी है अभी, क्योंकि पाकिस्तान में हुई इस बढ़ोतरी के बाद भी पाकिस्तानी सरकार को डीजल पर प्रति लीटर 57 रुपए, पेट्रोल पर 22 रुपए और केरोसिन पर 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब यह है कि जो सब्सिडी शाहबाज सरकार दे रही है उसमें अभी और कमी की जा सकती है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जनता को और ज्यादा कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ सकता है। और यही नहीं, आने वाले समय में पाकिस्तानी जनता की मुसीबत कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। और इस बार सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि बिजली की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल IMF ने बिजली की कीमतें बढ़ाने की भी शर्त रख दी है। इसीलिए
पाकिस्तान सरकार 1 जून से बिजली की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और अगर पाकिस्तान की जनता को लगता है कि 5 रुपए बढ़ी कीमत झेल जाएंगे तो उनके लिए बुरी खबर यह है कि बिजली की कीमतों में 12 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। हाल के महीनों में पाकिस्तान में गैस, कोयला, फर्नेस ऑयल पर चलने वाले कई बिजली संयंत्रों को भी बंद करना पड़ गया। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब बिजली की खपत बढ़ती है, ऐसे समय में पाकिस्तान में लोगों को बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जरूरतें विदेशी आयात पर टिकी होती हैं और विदेशी सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात यह है कि उनका विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने गिरकर 10.1 अरब डॉलर रह गया है। मतलब यह है कि हर वो सामान जो विदेश से खरीदा जाता है, जिसमें पेट्रोल डीजल भी है, उसे खरीदने के लिए केवल 2 महीने का पैसा बचा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से गिरा है। 2021 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अरब 69 करोड़ डॉलर था। 2022 मार्च आते आते पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 11 अरब 43 करोड़ डॉलर हो गया और इस साल मई में पाकिस्तान का हालिया विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गया है। मतलब यह है कि पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल मई तक में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी उसमें देखी गई। पाकिस्तान में हालात कितने